हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को। हम लोग पढ़ रहे थे पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण में कौन कौन से घटक होते हैं और पर्यावरण में संगठन के स्तर क्या होते हैं। यानी कि एक छोटे लेवल से हम बड़े लेवल की ओर जाएंगे और उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं या उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो किस तरह के अनुकूलन दर्शाते हैं, तो ये सब हम बात करेंगे इस इकोलॉजी वाले चैप्टर में। तो हमारा जो पिछले वाला वीडियो था उसमें हमने बेसिक्स पढ़ा था कि इकोलॉजी होता क्या है, इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। फिर हमने देखा था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि इकोलॉजी टर्म या इकोलॉजी शब्द किनके द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहले इकोलॉजी टर्म को दिया था ई हेकल ने, यानी कि अर्नेस्ट हेकल ने, और क्वेश्चन यही पूछा जाता है। बाकी वाले नाम आपको याद नहीं होंगे तो भी एक बार काम चल जाएगा। जैसे कि मैंने आगे और भी बताया था कि फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करें तो राइटर हो जाएगा। फिर हमने बात की थी कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो वो हम लोगों ने किसको बोला था? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को बोला था। और फिर नेक्स्ट हमने बात की थी फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, तो उनका नाम था ईपी ओडम। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। मान लो कभी इनसे फैक्ट्स से रिलेटेड भी क्या होता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और फिर मैंने आपको उसी वीडियो के अंदर बताया था कि पर्यावरण में संगठन के स्तर क्या होते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा जानकारी बताई थी कि सबसे जो छोटी जीवित इकाई होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और बहुत सारे एक जैसे जीवों का समूह मिलकर क्या बनाता है? जनसंख्या या समष्टि का निर्माण करता है। और फिर हमने आगे बात की थी कि बहुत सारे समष्टि मिलकर क्या बनाती है? बायोम का निर्माण करती है। और फिर आगे क्या होता है कि जब किसी भी कम्युनिटी, बायोम का नहीं, बहुत सारी समष्टि किसका निर्माण करती है? कम्युनिटी का निर्माण करती है, बायोटिक कम्युनिटी का निर्माण करती है, जिसमें विभिन्न तरह के अलग अलग जीव जो होते हैं वो समुदाय के अंदर उपस्थित होते हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी जीव का अस्तित्व जो है वो अपने आसपास के पर्यावरण में उपस्थित घटकों से इंटरएक्शंस किए बिना संभव नहीं है। तो फिर हमने बात की थी कि जब बायोटिक फैक्टर या फिर किसी समुदाय के जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित घटकों के साथ अंतरक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है? पारितंत्र का निर्माण होता है, इकोसिस्टम का निर्माण होता है। और फिर बड़े लेवल पर हम पारितंत्र की बात करते हैं तो उसको हमने क्या बोला था? बायोम बोला था। और जब हम पूरी पृथ्वी की बात करते हैं जिसमें क्या क्या आ जाते हैं? जीवमंडल आ जाता है। जीवमंडल के अंदर एक तो आता है स्थल मंडल, एक आता है जल मंडल और एक आता है वायुमंडल। तो इन तीनों को सम्मिलित रूप से सबसे जो बड़ा भाग होता है उसको क्या बोल देते हैं? जीवमंडल बोल देते हैं। तो थोड़ा सा आपका रिवीजन हो गया होगा कल का। अब हम उसी को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। संगठन के स्तर के अंदर मैंने बताया था कि पर्यावरण में सबसे छोटी जीवित इकाई जो होती है वो क्या होता है? जीव होता है। तो हम एक दो लाइन सबके अंदर लिखेंगे। मान लो कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यहां पर हम लिख सकते हैं पर्यावरण में उपस्थित सबसे छोटी जीवित इकाई, और ये क्या कहलाती है? जीव कहलाती हैं। अब आपको पता है कि जो जीव होते हैं ये किससे मिलकर बने हुए होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। और फिर हम यदि उनमें बात करें तो कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से क्या बनता है? तंत्र बनता है। इस तरीके से पूरा किसका निर्माण होता है? एक जीव का निर्माण होता है। तो ये हो गया हमारा व्यष्टि। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जीव में हमने किसी भी एक जीव की बात कर ली, जैसे हमने गधे की बात कर ली, तो जैसे यहाँ पर मैंने एक गधा बना दिया। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। ये कोई भी एक जीव है। अब मैंने आपको बताया कि एक ही प्रकार के जीव मिलकर क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन का निर्माण करेंगे, जनसंख्या का निर्माण करेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसके अंदर एक ही प्रकार के जीवों का समूह, ये क्या कहलाता है? समष्टि कहलाता है। जैसे मैंने पहले एक गधे की बात की तो ये क्या होगा? जीव होगा। जब बहुत सारे गधे हो जाएंगे यानी कि एक ही प्रकार के जीव है, समूह बना रहे हैं, तो वो किसका निर्माण करेंगे? पॉपुलेशन का निर्माण करेंगे। तो मैं यहाँ एक से ज्यादा गधों का चित्र बनाऊंगी। तो ये एक डायग्राम हो गया। और यहाँ पर ये डायग्राम पता नहीं किसका है, लेकिन ये कोई भी जीव मान सकते हो आप इसको। तो देखो ये एक जैसे जीव है सारे के सारे, तो ये मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? पॉपुलेशन का निर्माण कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि पर्यावरण के अंदर क्या होगा। जैसे अब हमने एक समूह बनाया यहाँ पर, जो किसका समूह है? बहुत सारे गधे हैं यहाँ पर। अब ऐसे ही जैसे हमने बकरियों का समूह ले लिया, जैसे हमने
गायों का समूह ले लिया, या फिर हमने हाथियों का समूह ले लिया, या फिर हमने घोड़ों का समूह ले लिया। तो इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग पॉपुलेशन जब मिलेगी तो किसका निर्माण होगा? समुदाय का निर्माण होगा, कम्युनिटी का निर्माण होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसमें जैविक समुदाय के अंदर, जब एक से अधिक संख्या में जनसंख्या के जीव या जनसंख्या के सदस्य एक साथ उपस्थित हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं? बायोटिक कम्युनिटी बोल देते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर अलग अलग डायग्राम बनाऊंगी तो आपको समझना है मैं किसका डायग्राम बनाऊंगी। जैसे यहाँ पर हमने पहला डायग्राम बना दिया, जैसे कि चिट्टियों का डायग्राम है ये वाला। ये मैंने एक उदाहरण लिया है, आप यहाँ पर कोई सा भी उदाहरण ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने ये एक जनसंख्या बना दी, फिर मैंने यहाँ पर कोई दूसरी जनसंख्या बना दी, जैसे यहाँ पर मैंने चिड़िया बना दी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर और बना दिया, जैसे मैंने यहाँ पर डॉग्स बना दिए। नहीं, मैंने बत्तख बना दिए यहाँ पर। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सांप बना दिए बहुत सारे। तो देखो यहाँ पर एक जीव था, एक जैसे जीव मिले तो जनसंख्या का निर्माण हुआ, फिर बहुत सारे अलग अलग तरह की जनसंख्या के जीव मिले तो ये किसका निर्माण करते हैं? कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं लिख देती हूं चिट्टियां हैं, ये यहाँ पर बतख हैं बहुत सारे, ये यहाँ पर सांप का समूह है, और ये यहाँ पर चिड़ियों का समूह है। तो ये मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? समुदाय का निर्माण कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी जीव का अस्तित्व तभी संभव है जब वो वातावरण से क्या ग्रहण करे? ऑक्सीजन ग्रहण करे, या फिर क्या करे? वो देखने के लिए लाइट का यूज करे। यानी कि हम लोग जनरली वातावरण में उपस्थित फैक्टर का यूज करके हमारे जीवन को क्या बनाते हैं? आसान बनाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इनके बिना हमारा जीना संभव नहीं होता है। तो देखो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि पर्यावरण के जैविक घटक, जितने भी जीवित जीव होते हैं वो जैविक घटक में आते हैं। पर्यावरण के जैविक घटक यानी कि बायोटिक फैक्टर तथा अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक फैक्टर, जिसमें हम बात करते हैं लाइट है, मृदा है, पानी है, इस तरीके से सारे के सारे अजैविक घटक में आते हैं। इनके मध्य जो अंतरक्रिया होती है ये किसमें आती है? पारितंत्र में आती है। अब यहाँ पर हम इसका डायग्राम तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि कोई भी जीव है, जैसे मेरी बात कर लेती हूँ, मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी जीव अपने वातावरण के साथ इंटरएक्शंस यानी कि चीजों का आदान प्रदान, तो इस तरीके से किसका निर्माण होता है? पारितंत्र का निर्माण होता है। अब पारितंत्र को हम क्या बोलेंगे? पर्यावरण की क्रियाशील इकाई, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण की क्रियाशील इकाई भी किसको बोला जाता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम या एनवायरमेंट। फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरमेंट, तो ये पूछा जाता है फंक्शनल मतलब। अब जब हमने बात की थी व्यष्टि से लगाकर बायोटिक कम्युनिटी तक, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे जीव ही दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर कभी भी हमने ये बात नहीं की कि यहाँ पर मृदा है, जल है, हवा है, इस तरीके की कोई बात नहीं की। तो हम ये भी कह रहे हैं कि संभव नहीं है जब तक हम किसी अजैविक घटक के साथ अंतरक्रिया नहीं करें। तो इसका मतलब ये है कि इनका अपना अस्तित्व नहीं है जब तक कि ये अजैविक घटकों के साथ इंटरेक्शंस नहीं करे। तो इसका मतलब क्या होगा? जब हम पानी का यूज करेंगे, ऑक्सीजन का यूज करेंगे, लाइट का यूज करेंगे, तभी क्या होगी? एक हमारे यहाँ पर रहना पॉसिबल होगा, यानी कि हम फंक्शन करेंगे। तो इसीलिए पारितंत्र को क्या बोला जाता है? पर्यावरण की क्रियाशील इकाई।
तो आई थिंक आपको पारितंत्र समझ में आ गया होगा। वैसे तो हम लोग पारितंत्र में डिटेल में पढ़ेंगे कि पारितंत्र शब्द किसने दिया था, और फिर हम पढ़ेंगे कि पारितंत्र की उत्पादकता क्या होती है, या फिर पारितंत्र के जो घटक होते हैं उसमें क्या क्या आपसी संबंध होते हैं, उनके रिलेशंस होते हैं। तो यहाँ पर हम क्योंकि बेसिक्स पढ़ रहे हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने बेसिक बात की। अब बायोम, तो मैंने आपको बताया कि जब पारितंत्र का बड़ा रूप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पारितंत्र का बड़ा रूप जहां जीव विशिष्टता दर्शाता है। अब देखो, जब पारितंत्र क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उस समय जीव क्या होगा, अपने अपने हिसाब से अनुकूलित होगा, अपनी अपनी उसकी क्या होगी, विशेषताएं होगी। जैसे कि एक जंगल जो क्या है, पारितंत्र का बड़ा रूप है, तो उसमें क्या होते हैं, विभिन्न तरह के जीव रहते हैं, जैसे कि शेर भी रहते हैं, वहां पर लोमड़ी भी रहती है, बाघ वगैरह भी रहते हैं, और भी अन्य विभिन्न तरह के जीव रहते हैं। लेकिन सबने अपना अपना अनुकूलन विकसित कर रखा है, उन्होंने सबने अपना अपना तरीका विकसित कर रखा है, जिससे कि वो उस इकोसिस्टम के अंदर लंबे समय तक अपना जीवन बचाए रखे और हमेशा हमारे उनके लिए क्या करे, भोजन की प्राप्ति हो सके। तो ऐसा मेंटेनेंस होता है, तो इसी को हम बोलते हैं विशिष्टता। तो जब पारितंत्र का बड़ा रूप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं। और हम लास्ट बात करते हैं जीवमंडल, तो बायोस्फीयर, और यहां पर आ जाते हैं जीवमंडल, सॉरी जीवमंडल तो ऑलरेडी है, बार बार जीवमंडल निकल रहा है। यहां पर आता है जलमंडल प्लस स्थल मंडल प्लस वायुमंडल, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, हम लोग जीवमंडल बोलते हैं। और ये पारितंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है। तो यहाँ पर जलमंडल, यानी कि हम यहाँ पर बात करें तो महासागर हो जाएंगे, पृथ्वी पर जितने भी महासागर हैं, जैसे अटलांटिक हैं, प्रशांत हैं, इसके अलावा हिंद महासागर है। स्थलमंडल की बात करते हैं तो इसमें सारे के सारे क्या आ जाएंगे, महाद्वीप आ जाएंगे। और वायुमंडल, वायुमंडल आपको सबको पता है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, जहाँ पर वायुमंडलीय गैसेज हैं, धूल के कण वगैरह हैं, जहाँ बादल बनते हैं, बारिश होती है, जहाँ पर हम रहते हैं, विभिन्न तरह के जीव रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, यानी कि जितनी भी यहाँ पर क्रियाएं हो रही हैं वो किसके अंदर उपस्थित होकर हो रही है, वायुमंडल के अंदर उपस्थित होकर हो रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने जलमंडल बना दिया। ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। जलमंडल है, ये स्थलमंडल है, और इस तरीके से हमने बना दिया वायुमंडल। तो ये जो सीमा ओवरलैपिंग कर रही है इसी को हम क्या बोल सकते हैं, जीवमंडल बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं पर क्या संभव है, जीवन संभव है। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल को थोड़ा डिटेल से देखा है कि इनके अंदर मतलब इनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।